नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी स्लोवाकिया प्रधानमंत्री की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। खास बात ये रही कि स्लोवाकिया में उनका स्वागत पारंपरिक ब्रेड और नमक से किया गया। वहीं भारतीय संस्कृति की झलक दिखाते हुए वंदे मातरम को प्रस्तुत की गई। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, तकनीक जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। कुल मिलाकर ये दौरा भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी। देश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में मानसून बादलों की गतिविधि कम नजर आ रही है, जिससे मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 15 जून के बीच सामान्य से करीब 64% कम बारिश दर्ज की गई है। इसका असर खेती, किसानी और जल संकट पर भी पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। बंगाल में आरोपी की सड़क पर परेड। पश्चिम बंगाल में जहांगीर खान नाम के आरोपी की पुलिस द्वारा दोबारा सड़क पर परेड कराए जाने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी को नंगे पैर सड़क पर चलते हुए देखा गया, जबकि कथित तौर पर एक स्थानीय टीएमसी नेता उससे कान पकड़वाकर हाथ जुड़वाते नजर आए। इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। अब सबकी नजर इस पर है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। एनसीईआरटी की किताब में मूर्ति को लेकर विवाद। एनसीईआरटी की एक किताब में मोहनजोदाड़ो से मिली प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा की तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि मूल प्रतिमा नग्न अवस्था में है, लेकिन किताब में उसे ढककर प्रकाशित किया गया। ये प्रतिमा वर्ष 1926 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई के दौरान मिली थी और फिलहाल नेशनल म्यूजियम में सुरक्षित रखी गई है। इस बदलाव को लेकर इतिहासकार और शिक्षाविद अपनी अपनी राय रख रहे हैं और अब सवाल ये है कि ऐतिहासिक धरोहरों को शैक्षणिक पुस्तकों में किस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कैंसर की दवाओं की कमी बढ़ा रही है चिंता। देश में कुछ जरूरी कैंसर की दवाओं की कमी की खबर सामने आई है, जिससे मरीजों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और युद्ध जैसे कारणों की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका असर फेफड़ों, मुंह, सर्वाइकल और यूटेरस कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो इलाज का खर्च भी बढ़ सकता है। सरकार और संबंधित एजेंसियां इस समस्या के समाधान के प्रयास में जुटी हुई हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की एंट्री। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मामले में जांच अब तेज हो गई है। इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी अयोध्या पहुंच गई और ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारी से पूछताछ करेगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने साफ कहा है कि मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाया है कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे ने फिर किया घायल। उत्तर प्रदेश के बरेली में चाइनीज मांझे ने एक और बड़ी घटना को जन्म दिया है। मंत्री के भतीजे की गर्दन इस खतरनाक मांझे की चपेट में आ गई, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मंत्री ने नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया कि जब चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध है तो आखिर इसकी बिक्री कैसे हो रही है। यह मामला एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई और प्रतिबंध के पालन पर सवाल खड़े कर रहा है। शहीद जितेंद्र शर्मा को अंतिम विदाई। असम विमान हादसे में शहीद हुए जवान जितेंद्र शर्मा को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक उनका कॉफिन परिजनों के सामने नहीं खोला जाएगा। हादसे के करीब 50 घंटे बाद जब मां को बेटे की शहादत की जानकारी मिली तो वो दहाड़ मार कर रो पड़ी। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। देश अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दे रहा है और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। साधु हत्याकांड का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साधु की हत्या के मुख्य आरोपी इसराइल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आरोप है कि उसने लाउडस्पीकर पर भजन बजाने के बजाय के विवाद में साधु की हत्या कर दी थी और तब से फरार चल रहा था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। टीवी अभिनेत्री संचिता उगले की मौत।
टीवी जगत से दुखद खबर सामने आई है। कुमकुम भाग्य में काम कर चुकी अभिनेत्री संचिता उगले अपने घर में मृत पाई गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक उन्होंने साड़ी का फंदा बांधकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रील भी पोस्ट की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। इस घटना से मनोरंजन जगत और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।